कबीरदास जी की अगली पंक्तियाँ हैं। तेरा जन एकाद कोई, काम क्रोध अर लोभ विवर्जित, हरिपद चीन्हि सोई। स्तुति निंदा दोहि विवर्जित, तजहि माने अभिमान, लोहा कंचन सम कर जानि, तेहि मूरत भगवान। रजगुण तमगुण सतगुण कहिए, यह सब तेरी माया, चौथे पद जे नर चीने, तिन्हि परम पद पावा। चितई तो माधव चिंतामणि, हरिपद रमहि उदासा, चिंता और अवमान रहित है, कहे कबीर सो दासा। ये पंक्तियाँ कबीरदास द्वारा रचित शब्द शीर्षक से अवतरित है। इसमें कबीरदास जी ने यह उल्लेखित किया है कि भक्त को सांसारिक विषयों से अलगाव होना चाहिए। भक्त को सांसारिक विषयों में कोई आनंद या लाभ की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तेरा जन एकाद कोई, कबीरदास जी कहते कि हे भगवान, तेरे भक्त इस संसार में बहुत ही कम है। एकाद यानी बहुत ही कम है। कोई व्यक्ति ही तेरा भक्त होता है। काम क्रोध लोभ वर्जित, जो काम क्रोध लोभ मुख से होता है, जो काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्षा द्वेष जलन आदि विकारों से जो मुक्त होता है, वही ईश्वर के चरणों की प्रीति प्राप्त कर सकता। हरिपद चीन्हि सोई, वह हरि के पदों में प्रेम प्राप्त कर सकता है। वही हरि के पदों की सच्ची भक्ति कर सकता है। उसे हरि के पदों में सच्ची प्रीति होती है, जो काम क्रोध लोभ मद आदि से दूर होता है। स्तुति निंदा दोहि विवर्जित, तजहि मान अभिमान, जो स्तुति निंदा आशा तृष्णा अभिमान को छोड़कर, अर्थात उन्हें ना तो प्रशंसा की चाहत होती है, ना ही चिंता, ना ही निंदा से उसे दुख होता है। अर्थात स्तुति और निंदा दोनों को ही वह समान मानता है। तजहि मान अभिमान, और उसे मान और अभिमान है ना, अहंकार का भी उसे परित्याग करना होता है। लोहा कंचन समकार्य, और लोहों को भी किसके समान, लोहे को जो लोहा होता है और स्वर्ण है ना, लोहा और सोने में भी उसे कोई फर्क दिखला ही नहीं देता है। अर्थात लोहा और सोना दोनों के प्रति जो समान दृष्टिकोण रखने वाला है, वही व्यक्ति ईश्वर का रूप होता है और वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ते मूर्ति भगवान, ऐसा व्यक्ति जिसे ना तो स्तुति की चिंता है, ना निंदा की, ना उसके अंतर्गत अभिमान है, और कंचन और लोहा दोनों को भी समान जानता है, वह स्वयं भगवान ते मूर्त भगवान, भगवान के समान होता है। रजगुण तमगुण सतगुण कहिए, यह सब तेरी माया। 3 गुण माने जाते हैं। कौन कौन से? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो कबीरदास जी कहते हैं कि रजोगुण तमोगुण और सतोगुण ये सब तेरी माया के ही रूप है। तीनों गुण किसके रूप है? तेरी, ये सब तेरी माया, तेरी माया के ही रूप है। चौथे पद जो जन चीन्हे, तिन्हि परम पद पाया। लेकिन इन तीनों पर विजय प्राप्त कर जो चौथी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जिसका नाम है तुरीय अवस्था, इस अवस्था में आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है और उसी को परम पद की, तिन्हि परम पद पाया, उसी ही परम पद की प्राप्ति होती है। दोबारा देखिए, 3 गुण माने जाते हैं, सत रज और तम। ये भगवान की माया के समान है और इन तीनों को जीतकर जो चौथे पद को प्राप्त कर लेता है, जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं, तिन्हि परम पद पाया, उसे ही परम पद की प्राप्ति होती है। चितई तो माधव चिंतामणि, हरिपद रमहि उदासा। हे चिंतामणि, व्यक्ति को चिंतन केवल चिंतामणि स्वरूप भगवान का ही करना चाहिए। वे चिंतामणि की तरह सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। चितई तो माधव चिंतामणि, हरिपद रमहि उदासा। चिंता और अभिमान रहित है, कहे कबीर सब दासा। कबीरदास जी कहते हैं, जिसमें चिंता और अभिमान का भाव नहीं है, वही भगवान के सच्चे भगत है। कहे कबीर सो दासा, मैंने वही भगवान के दास है और वही भगवान के सच्चे भगत है। पंडित बाद बदई सो झूठा, राम कहे दुनिया गति पावे, खांड कहे मुख मीठा, पावक कहे पाव जे दाजे, जल कहे तृष बुझाई, भोजन कहे भूख जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई,
नर के संग सुबह हरि बोले, हरि प्रताप न जाना, जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुरी न सुरत आवा। बिन देखे बिन अरस परस बिन, नाम लिए का होई। धन के कहे धनिक जो होई, तो निर्धन रहे न कोई। साँची पृथ्वी विखई माया सु, हरि भगतन सो हाँसी। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, तो बांधे जमपुर जासी। बहुत ही मार्मिक बात इन पंक्तियों में कबीरदास ने कही है। मनुष्य को उद्धार भगवान की भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी से नहीं हो सकता। यदि इंसान अपना उद्धार करवाना चाहता है तो उन्हें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, पंडित वाद वदई सो छूटा। जो पंडित लोग हैं वो अपने आप को विद्वान मानते हैं और विद्वान मानकर व्यर्थ ही शास्त्रों के संदर्भ में वाद विवाद करते हैं। उनका यह वाद विवाद सब क्या है? व्यर्थ है, झूठा है। राम कहे दुनिया गति पावे, खांड कहे घमूटा। यदि राम के उच्चारण करने मात्र से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती, राम कहे दुनिया गति पावे अर्थात राम कहे मात्र से ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती, तो खांड कहने मात्र से भी हमारा मुख मीठा हो जाता। अर्थात खांड खाए भी नहीं हमारा मुख क्या हो जाता? मीठा हो जाता। कहने का मतलब ये है कि राम कहने मात्र से राम की प्राप्ति नहीं होती। राम के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए हमारे मन में उनके प्रति सच्चा प्रेम होना अनिवार्य है। जिस प्रकार से खांड कहने मात्र से हमारा मुख मीठा नहीं होता, बल्कि हम उस खांड को मुंह में रखेंगे तभी मीठा, जो मिठास है उसकी अनुभूति होगी। उसी प्रकार जब तक हम हृदय से भगवान के नाम का जाप नहीं करेंगे तब तक हमें उनकी सत्ता का भास नहीं होगा। पावक कहे पाप जो दाजे, आग कहने से जलन होती है ना। पावक कहे पाप जो दाजे, जल कहे तृषा बुझाई। और जल कहने मात्र से क्या हो जाता? प्यास बुझ जाती। भोजन कहे भूख जय बाजे, और भोजन के नाम मात्र से हमारी क्या? भूख मिट जाती। तो सब कोई तिर जाई। इसी प्रकार इस संसार में सब कोई इस संसार सागर को पार कर जाता और कोई भी दुखी नजर नहीं आता। अर्थात जिस प्रकार से खांड कहने मात्र से मुख मीठा नहीं होता, पानी कहने मात्र से प्यास नहीं बुझाई जा सकती, और आग कहने मात्र से जलन नहीं होती, और भोजन कहने मात्र से भूख नहीं मिटती, उसी प्रकार से ईश्वर के साथ यदि हमारी सच्ची श्रद्धा नहीं है, उनके प्रति भक्ति नहीं है, तो हम इस भवसागर से पार नहीं पा सकते। नर के संग सुबह हरि बोले। मनुष्य के साथ तोता भी राम नाम का उच्चारण करता है, लेकिन मनुष्य और तोता में क्या अंतर है? मनुष्य तो राम नाम के प्रभाव को जानता है, लेकिन तोता राम नाम के प्रभाव को नहीं जानता। हरि प्रताप न जाना, हरि के प्रताप को नहीं जानता। जो कभी उड़ी जंगल में जाए, यदि गलती से वह तोता पिंजरे के अंदर से निकलकर जंगल में चला जाए, बहुरी सूरत न आवे, तो वह कभी भी उस नाम का पुनः उच्चारण नहीं करता, क्योंकि उसे राम के नाम का महत्व ही पता नहीं है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि केवल राम के नाम के उच्चारण करने से कुछ नहीं होगा। बिना ईश्वरीय साक्षात्कार के, बिना उससे आत्मिक अनुभूति के उनकी भक्ति करना व्यर्थ है। जिस प्रकार धन का नाम लेने से कोई धनवान नहीं होता है ना, धन के कहे धनिक जो होई, तो निर्धन रहे न कोई। यदि धन के कहने मात्र से ही धनवान हो जाता तो इस संसार में कोई हमें निर्धन नजर नहीं आता। निर्धन रहे न कोई, यानी कोई भी गरीब नजर नहीं आता। साँची प्रीति बिखई मासु, हर भक्त सो हंसी। हमारी सच्ची प्रीति तो किससे है? माया के साथ है। और कलयुग में तो जो हरि के भक्त हैं उनकी मजाक बनाई जाती है, उनकी धज्जियाँ उड़ाई जाती है, उनकी हंसी की जाती है। अतः ज्ञान और प्रेम रहित नाम का उच्चारण पर्याप्त नहीं है। वास्तव में उच्चारण करने वालों की सच्ची प्रीति विषयों में होती है। इस प्रकार भक्ति भाव बिना राम नाम का स्मरण करना एक तरह से हरि के भक्तों का मजाक उड़ाना है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य यह जान लो कि कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, तो बांधे जमपुर झांसी। यदि हमारे मन में ईश्वर के प्रति वास्तविक प्रेम उत्पन्न नहीं होगा तो हम यमपुर को चले जाएंगे और यमपुर में हमें जाना पड़ेगा। इसके लिए भगवान की सच्ची भक्ति करना अनिवार्य है।